नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, निर्वाचन आयोग नगर निकाय, नगर परिषद, नगर निगम में चुनाव को लेकर एक्टिव हो चुके हैं। उनका कहना है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पे नगर निकाय हैं जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है और कई ऐसे जगह हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल सरकार अभी इस पर मंथन कर रही है कि चुनाव नवंबर या दिसंबर में कराया जाए। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं हजारीबाग और हजारीबाग में वार्ड नंबर 10 है और यहाँ के जो पार्षद हैं शशि शर्मा जी हैं और उनके बगल में बैठे हुए हैं अंगेश शर्मा जी हैं। तो उनसे जानेंगे कि इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो आपने काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है, कैसे आपने काम किया है, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, आगे की क्या रणनीति है और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किए जाएंगे। तो इन सब मुद्दों पे मैं बात करूंगा। तो पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैडम। आपको भी आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको भी स्वागत है। अच्छा, ये आप ये बताइए शशि जी की जनता ने जब आपको 5 वर्षों का मौका दिया, क्या कुछ डेवलपमेंट करने का काम किया आपने? वैसे तो मौका हम लोग को बहुत कम ही मिल पाया। जैसे कोरोना काल में 2 साल हम लोग का कोई काम वैसा हुआ नहीं, तो इसमें बहुत रुकावट भी आ गई है हम लोग को। फिर भी अपने स्तर से हम लोग रोड नाली का भी कुछ कुछ काम करवाए हैं, आवास के लिए भी हम लोग काम करवाए हैं। मेरा तो कुछ एरिया ऐसा भी पड़ता है जो पहले पंचायत एरिया था, अब निगम एरिया में जोड़ा गया। तो उस जगह में लाइट नहीं थी, लाइट लगवाए, रोड नहीं थी, रोड बनवाया गया। और आपका आवास के लिए भी हम बहुत प्रयास करके आवास भी अभी बहुतों को मिल गया है। तो ये सब काम हम लोग किए हैं जी। अच्छा, पेंशन और राशन कार्ड कितने लोगों को बनवाया हमने? पेंशन और राशन कार्ड हम लोग कम से कम पेंशन का 100-150 लगभग का पेंशन बनवाया गया है। और राशन कार्ड के लिए भी हम लोग को लगता है 250-300 लगभग का राशन कार्ड भी बनवाया गया है जी। अच्छा, ये बताइए कि आपके कार्यकाल में जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो डेवलपमेंट चाहिए था नहीं हुआ था, जो आपके कार्यकाल में कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जो आपके नज़र में लगा कि दिस इज माई बेस्ट वर्क इन माई लाइफ, जब तक मेरा जीवन रहेगा इस काम को लोग याद करेंगे? कोई तालाब, पार्क वैसा मेरे एरिया में पार्क उर्क का कहीं व्यवस्था है नहीं, इसीलिए पार्क का कुछ है नहीं। लेकिन शमशान घाट का शेड बनवाने का हम 2 ठो दिए हैं, उसका टेंडर अभी तक हुआ नहीं है। हो जाएगा तो वो मेरे द्वारा चाहे मेरे थ्रू उनका एक ऐतिहासिक हो सकता है जी। इसके अलावा और कोई? इसके अलावा तो सामाजिक सेवा तो हमेशा हर दिन हम लोग का हो ही रहा है जी जी। और रोड नाली जिस तरह से बन रहा है, हर वार्ड में है, मेरे वार्ड में भी है, तो ये सब अब चल ही रहा है। लेकिन ऐतिहासिक वैसा ना मेरे वार्ड में क्या बोले हैं तालाब है, वैसा जगह ही नहीं है, ना ही कोई पार्क उर्क का भी वैसा जगह का जो है अभाव के वजह से हम ये सब नहीं पाए हैं। लेकिन बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में मेरे पास जो भी आए उनको हम मेरे द्वारा जो भी संभव हो पाया, चावल से, दाल से, पैसा से, जो भी हमसे हो पाया हमने वो किया। हम लोग के माननीय विधायक जी भी जो हैं वो भी अपने स्तर से दिए, हम लोग को बुलाएं, हम लोग को लिस्ट बनाने के लिए बोले गए कि आप लोग लिस्ट बनाइए और आपके एरिया में कितना है, क्या है। तो उस तरह से हम लोग उन लोगों को मदद की। अच्छा, बताइए कि आगे के बारे में क्या सोचते हैं कि अगर जनता आपको दोबारा से पार्षद के रूप में चयनित करता है तो इस वार्ड को स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? आपने कुछ सोच रखा है? स्मार्ट अभी तो ऐसा हम नहीं सोचे हैं, लेकिन हाँ मेरे स्तर से जहाँ तक होगा हम अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अभी भी मेरे द्वारा कोई भी आते हैं, चाहे मेरे पास कोई भी आए, तो ऐसा नहीं है कि खाली जाते हैं, वो मिल के ही जाते हैं। बाय द वे कभी नहीं रहे तो नहीं मिल के जाते हैं, तो बड़ा हमेशा हमसे मिल ही के जाते हैं। तो स्मार्ट बनाने का है, कुछ चाहते हैं कि मेरा एरिया में जैसे सौंदर्यीकरण को लेकर हाँ यहाँ हुआ भी है और कुछ कुछ बाकी भी है। जैसे यहाँ चौक है मेरा यहाँ पर, तो इसके लिए देवांगना चौक में तो सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बहुतों का आता है कंप्लेंट मेरे पास कि मेरा मोबाइल छिना गया, चाहे रात में झमेला हो जाता है, ये होता है। तो हम चाह रहे थे कि यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लग जाए, हो जाए। तो इसके लिए हम प्रयास तो किए थे, तो कोई बोला कि आप थाना से करवाइए, चाहे डीसी ऑफिस से करवाइए। तो
वो संभव नहीं हो पाया इधर। अच्छा जी, बताइए कि आज आपके वार्ड में डेवलपमेंट को लेकर के कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा। सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या था जिसको आपने हैंडल किया, कोई आपकी नज़र में? आपको क्योंकि बिहाफ ऑफ इनके हम बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, आप बताइए। जब से महिला वार्ड हुआ, मेरी पत्नी शशि शर्मा जब जीत के आई, तो ये जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उस एरिया का नाम है न्यू कॉलोनी, जवाना चौक न्यू कॉलोनी। विगत 25 सालों से एक कॉलोनी में रास्ता नहीं बन पा रहा था, क्योंकि वहाँ ज़मीन किसी दूसरे व्यक्ति का था। तो वो हम लोग वहाँ के निवासी के साथ बैठ के विमर्श करके जो ज़मीन मालिक है उनसे एक रेट तय करके, मिनिमम रेट तय करके, सबसे कलेक्शन करके देकर और फिर वो रोड हमने ढलवाए। तो ये बहुत ही मतलब 25 साल का पुराना कोड था, जिसे वहाँ के लोग करीब 500 लोग हैं जो अभी लाभान्वित हो रहे हैं और बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं लोग। मतलब उस योजना को भी आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक में कह सकते हैं कि जो 25 वर्षों से वहाँ पे नहीं हो रहा था, न सड़क था या नाली गली का कुछ जो समस्या था, जो आपने बनवाने का काम किया। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता आपके पत्नी को दोबारा से मौका देता है इस वार्ड में, और इस बार जो है पार्षदों के द्वारा ही उप महापौर का चुनाव होगा, तो क्या आप फाइट करेंगे? नहीं, उप महापौर के लिए नहीं सोचे हैं, नहीं, क्योंकि बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है मेरे वार्ड में। चूँकि पहले वो ग्रामीण वार्ड हुआ करता था, ग्रामीण क्षेत्र था, इस बार नगर निगम क्षेत्र में उसको सम्मिलित किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारा नाली की व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है, और विधवा पेंशन सब जो है, तो ये सारी चीज़ों को पूर्ण कर लेते, मेरा वार्ड जो चीज़ ज़रूरतें हैं वो अगर पूर्ण कर लेते, उसके बाद हम चाहते कि इससे ऊपर के पोस्ट में हम आगे बात सोचते हैं। अच्छा, आपसे मेरा सवाल है कि आपके पास कई ऐसे महिलाएं भी आती होंगी कि मैडम मेरे पास पैसे नहीं है, मैं स्वरोजगार करना चाहता हूं, तो कैसे आप उनको मदद करते हैं? समूह के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से, कैसे? हाँ, बोलिए। स्वरोजगार वैसे तो मेरे पास जो भी होता है कि कुछ करना चाहती हैं, चाहे कुछ अपने से भी किसी स्तर पर वो काम करना चाहती हैं अपने स्तर पर, हमसे मदद मांगती हैं तो हम उस मदद के लिए तैयार रहते हैं। नहीं, देखिए आर्थिक मदद वो एक आर्थिक अलग मदद, हुआ, हाँ, वो अलग हुआ। लेकिन कोई अगर कहता है कि मैं स्वरोजगार करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, पैसे नहीं हैं, तो क्या समूह के माध्यम से या ट्रस्ट के माध्यम कैसे मदद करते हैं? बहुत सारे महिलाओं का समूह चलता है जी, उसमें हम जुड़े हुए नहीं। आप जुड़े हुए नहीं, लोग को नहीं, उसमें हम भी नहीं जोड़ पाते हैं। अच्छा, नहीं जोड़ पाते हैं। तो कैसे मदद करते हैं आप अपने स्तर से? हाँ, अपने स्तर से जो होता है हमसे, हम वो उसके लिए तैयार रहते हैं। अच्छा। और कहीं पता लगता है, जैसे हस्बैंड के द्वारा भी कहीं पता लगता है कि कोई चाहता है कि हाँ ये काम के लिए आपके पास कोई है, चाहे आप जानते हैं किसी को, तो आप मेरे पास लेके आइए, हम करवा देंगे। तो वैसा अगर वो सब तैयार होती है करने के लिए या जाने के लिए, तो वो काम हम उनसे लाइन ऑफ करवा देते हैं। जी। अच्छी बताइए कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है राष्ट्रपति के लिए। वहीं अगर हजारीबाग की बात कहें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं जसवंत सिन्हा, तो वो भी राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार हैं यूपीए के। कैसा लग रहा है आपको? दोनों तो अपने ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि दोनों में ये है, लेकिन हाँ एक महिला सपोर्ट, हम लोग जब महिला हैं तो चाहते हैं कि महिला आगे बढ़े, इसके साथ साथ उनके जरिए हम लोग भी कुछ सीखें, हम लोग भी आगे बढ़ें, तो इसीलिए द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत करते हैं। हाँ, हो। अच्छा, बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन अगर काम के मामले में गए हैं, विकास के मामले में गए हैं, तो आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री सब अपने अपने स्तर पर तो चलिए ठीक है, लेकिन जो होना चाहिए झारखंड में विकास का काम, वो तो अभी तक दिखता नहीं है, चाहे दिखा नहीं है। और चलिए मैं आपसे मैं पूछता हूँ, ये बताइए कि झारखंड राज्य का जब से गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, बेहतर कौन है आप? जब पहले जो आए थे बाबूलाल मरांडी, उनके आने से रोड जितने थे जो पहले वो बहुत अच्छा बनाया गया,
कुछ कुछ वहाँ उनका शासनकाल सही लगा। उसके बाद का जो भी मंत्री मुख्यमंत्री आए हैं या जो भी दल के आए हैं वैसा खास नहीं। फिर जब मधु कोड़ा जी का सरकार आया, ये रघुवर दास जी का जब सरकार आया तो बहुत सारा काम दिखा विकास। हमारे मुख्यमंत्री हैं कि कार्यकाल अपना पूरा नहीं करते। हाँ, उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि केंद्र में भी सरकार बीजेपी की थी, यहाँ के भी सरकार बीजेपी डबल, इस वजह से बहुत कुछ काम दिखा। उसके पहले नगण्य की तरह मतलब बहुत कम दिखा, और शुरुआत में जब महारानी जी थे तब दिखाई दिया काम, और रघुवर सरकार के बाद दिखाई दिया। अब फिर भी अभी फिर स्लो हो गया है काम। स्लो हो गया जी, क्योंकि अब हो सकता है कि कोरोना की वजह से कहें या हेमंत सरकार आई है तो उनका काम करने का तरीका अलग है, ये भी हो सकता है। कोरोना काल तो सही मायने में सबको असर किया है। 2 साल तो पूरे विश्व के लोग परेशान हुए, तो खैर हम लोग तो स्वाभाविक है। ये कोरोना काल आने की वजह से विकास का काम में बाधा हुआ है, क्योंकि जो मतलब रोड नाली और जो बनना था वो सब काम रुक गया, फंडिंग भी रुक गई, जिसकी वजह से काम पिछड़ा है। कोरोना काल होने की वजह से तो पिछड़ा है, और अब आस्ते आस्ते रफ्तार आना चाहिए था। बट जैसे ही गवर्नमेंट है, जितना हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो होना चाहिए वो उतना फास्ट नहीं हो पा रही है। गिट्टी बालू की वजह से भी जो होती है बहुत सारा प्रभावित हुआ है। जी, विकास रुका हुआ है इसमें। विकास का कार्य में कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन का अहम भूमिका होता है। कंस्ट्रक्शन में मटेरियल की आवश्यकता है, बालू छड़ी की, जो चीज़ अभी बैन किया हुआ है सारे से, जिससे सभी काम कॉन्ट्रैक्टर जिनको रोड का काम मिला है वो नहीं कर पा रहे हैं, नाली का काम है वो नहीं कर पा रहे हैं, कोई पंचायत भवन या वार्ड विकास केंद्र बनना है उसमें जो मटेरियल की आवश्यकता है वो नहीं बन पा रहा है। तो इससे तो बाधित हो रहा है। हाँ जी, एकदम हो रहा है। जी बताइए कि जिस तरह से MP MLA जो हैं वो भी प्रतिनिधि हैं और आप भी प्रतिनिधि हैं, आपकी पत्नी प्रतिनिधि है, तो जिस तरह से मानदेय को लेकर के, पेंशन को लेकर के, हेल्थ सुविधा को लेकर के, ट्रेवल्स को लेकर के उन लोगों को सुविधा मिलता है, और आप लोग के केवल मानदेय मिलता है मात्र 7,000। जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? राज्य सरकार केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं आप? हम तो यहाँ पे थोड़ा तुलना करना चाहेंगे कि जिस तरह सांसद महोदय होते हैं या विधायक जी होते हैं वो पूरे विधानसभा क्षेत्र के होते हैं, सही बात है। मगर चूँकि जो एरिया में निकाय चुनाव हो चुका है, जो भी कुछ समाज में निवासी का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पहले वो वार्ड पार्षद के पास आते हैं। वार्ड पार्षद यथासंभव चाहते हैं कि उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करें। 100 व्यक्ति अगर आएँ तो 85 व्यक्ति को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 15 ही व्यक्ति वहाँ जा पाते हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो जितना मेहनत पार्षद करते हैं उनका तो कोई बहुत सारा खर्च होता है जो दिखाई नहीं देता है, पर वो करना होता है। तो अगर मानदेय बढ़ता तो सहूलियत होता वार्ड पार्षदों को, अपने वार्ड का पेंशन की भी सुविधा वगैरह होना चाहिए, होती तो अच्छा बात है। बट जी जी जी, तो आप राज्य सरकार केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ये सब सुविधा होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि ये जब सांसद महोदय को होता है, विधायक जी को होता है, तो वार्ड पार्षद स्वाभाविक है तो होना चाहिए। और वार्ड पार्षद एक व्यक्ति से मैन टू मैन कांटेक्ट होता है। विधायक में वो नहीं होता है, सांसद में वो नहीं होता है, MP MLA में वो एक दूसरे से एकदम क्लोज नहीं हो पाते हैं। बट यही एक है जो मुखिया और ये वार्ड पार्षद, ये हर एक घर से हर एक व्यक्ति को पहचानते हैं, हर एक को जानते हैं, हर एक लोग अपने से आके मिलते हैं, अपनी बातों को, समस्या को रखते हैं, और हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। अच्छा बताइए कि अग्निवीर जो योजना है इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या इसमें संशोधन होना चाहिए या सही है? नहीं, ये बहुत ही सही है, क्योंकि जिस अनुपात में हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, युवा तैयार हो रहे हैं, सबों को सरकारी नौकरी मिल पाना संभव नहीं है। तो वैसी स्थिति में केंद्र सरकार की ये नीति है अग्निवीर, अग्निपथ, ये बहुत ही अच्छा है इस सेंस में कि जितने भी हमारे युवा हैं वो अगर इसमें भर्ती होते हैं तो वो कम से कम एक ट्रेनिंग उनको, हालांकि वो है कि 4 साल वो जॉब करेंगे, फिर वो रिटायरमेंट हो जाएंगे, उनको उनके बदले में कुछ पैसा मिलेगा, ताकि उस पैसे से आप अपना रोज़गार चला सकते हैं या लोन मिलेगी उससे। तो इससे क्या होगा कि सब कोई अनुभवी हो जाएंगे। कभी युद्ध की नौबत आती है
तो ट्रेंड और अनट्रेंड, अभी हम जो भी ये लोग जो ट्रेंड होकर बैठे रहेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमारे देश के लिए काम आएंगे। हाँ, वो सीखे भी रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है अभी आपको बता दें कि मतलब बहुत सारे अगर झारखंड पुलिस में भी बहाली होती है तो उन लोग में भी इन लोग को जो ट्रेंड होंगे तो उनको प्राथमिकता दिया जाएगा, चाहे वो हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि सीआरपीएफ और असम रेजिमेंट में 25% उन लोगों को मतलब प्लेसमेंट किया जाएगा ताकि उनको किया जाएगा। और इसके अलावा जो है हिंदुस्तान के जो बड़े घराने कहते हैं अडानी अंबानी, उन्होंने कहा कि उन लोगों के लिए हमारे यहाँ दरवाज़ा खुला हुआ है, उन लोगों को नौकरी वगैरह मिल जाएगा। 1932 खतियान को लेकर क्या आपका सोच है? 1932 खतियान तो यहाँ का झारखंड जब बिहार से अलग हुई है तो चिन्हित किया जा रहा है कि झारखंड के व्यक्ति कौन है और बिहार के कौन है। जिनके पास खतियान 32 का है उनको ही प्राथमिकता दी जा रही है कि वो झारखंड के सरकार में या नौकरी में या जो भी है उनको प्राथमिकता मिलना चाहिए। संशोधन होना चाहिए। हाँ, संशोधन होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये झारखंड हम सब कह सकते हैं कि ये पिछड़ा हुआ राज्य है, संपूर्ण है मिनरल्स में, फिर भी पिछड़ा राज्य है। तो वैसी स्थिति में इसको मतलब लोगों को स्वतंत्र होने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट मिलना ज़रूरी है, उसके लिए आरक्षण मिले तो अच्छा होता। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं और प्रतिनिधि हैं, इनका क्या कुछ कहना है, चाहे 1932 का मामला हो, अग्निपथ योजना की मामला हो, या द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी हो, या इस वार्ड को स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलपमेंट करने के लिए क्या कुछ इन्होंने कहा। तमाम बिंदुओं पर इन्होंने अपने बातों को बखूबी रखा और स्मूथली रखा। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, अब उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कोई डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।